पिछली बान अजौन तजी जैसे भाभी ने तंदुल दीने। और भगवान ने पकड़ के पोटली खींच दी, सो चावल बिखर गए, पोटली फट गई, चावल बिखर गए। भगवान चावल तंदुल खा रहे हैं सुदामा जी। भगवान तंदुल का भोग लगा रहे हैं। मैं जानकी केवट से कहूंगा कि दोनों जने हाथ में चावल लेकर लड्डू गोपाल जी को समर्पित करें। कुशवा समाज केवट समाज ने मिलकर इस कार्यक्रम को किया है और जानकी को परिचित बनाया है। अपने हाथ से लड्डू गोपाल जी को चावल समर्पित करें। लड्डू गोपाल जी को चावल समर्पित कर रहे हैं। भगवान ने एक मुट्ठी खाए, एक लोक दान में दे दिया। ठाकुर जी को चढ़ाया और भागवत पाठ। जय जय श्री बंधो। सुखदेव जी कहते हैं राजन, एक मुट्ठी खाए, एक लोक दान में दे दिया। दूसरी मुट्ठी खाई, दूसरा लोक दान में दे दिया। तीसरी मुट्ठी खाने लगे तो रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। तीसरी मुट्ठी खाई तो हाथ पकड़ लिया। तीसरी मुट्ठी खा के आप बन जो सुदामा, गाते चले मन में हरे। राजा परीक्षित पूछ रहे हैं, हाथ क्यों पकड़ लिया? रुक्मिणी जी ने हाथ क्यों पकड़ लिया? इसके कई अर्थ। पहला अर्थ तो यह है, रुक्मिणी जी कह रही कि तुम 3 लोग के राजा हो, तीनों दे दोगे तो फिर आपकी फैमिली कहां रहेगी, इसलिए हाथ पकड़ कर। और एक भाव यह है, एक भाव यह है, रुक्मिणी जी कह रही चावल कच्चे हैं, ज्यादा नहीं खाओ नहीं तो पेट खराब हो जाए, तकलीफ हो जाए पेट में, इसलिए हाथ पकड़ लिया। एक भाव और है, रुक्मिणी जी ने इसलिए हाथ पकड़ लिया कि ये चावल पंडित जी को प्रसाद है, अकेले ना खाओ, मिल बांट के खाओ, इसलिए हाथ पकड़ लिया। और एक भाव और है, इसलिए हाथ पकड़ लिया, आज गम खाओ। रुक्मिणी जी कह रही आज गम खाओ, कल कड़ी बनाए, कड़ी सो मिला के खाओ। कल कड़ी बनाए तो मिला के खजो बरा के संगे। भैया बरा तो बहुत खतरनाक हो, बरा और बरा तो जो लगत के रोटी कम ले बरा और ले आओ, और फिर भी बरा पंडितन क्यों। राधे राधे। रुक्मिणी जी कह रही हैं कि रुक जाओ। ऐसे अनेक भाव हैं, ऐसे अनेक भाव हैं। तमाम चर्चाएं होती रही, तमाम तरह की चर्चाएं होती रही, अनेक प्रकार की चर्चाएं। रात बीत गई, सवेरा हुआ, सुदामा जी जाने के लिए आज्ञा ले रहे हैं। भगवान बोले जाओ। पहली ही बार सुदामा जी बोले हम जाएं? हाँ हाँ, 100 कहूं जाओ। व्यवहारिक जगत में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। राजा परीक्षित पूछ रहे, गुरुजी अगर अपने घर से जिस आदमी को अपन भगाना चाह रहे, जो रिश्तेदार अपना आया, अगर अपन किसी रिश्तेदार को भगाना चाह रहे, जिसे अपन भगाना चाह रहे, वो अगर वो भी कह के हम जा रहे, तो अपन लोग 1-2 बार अपनी मन से कह देते आज ना जाते, आज ना जाते। लेकिन भगवान ने पहली बार में कह दिया जाओ। बोले जी क्यों? सुखदेव जी बोले इसके भी कई भाव हैं। पहला भाव तो यह है, गरीब आदमी बड़े आदमी के घर में ज्यादा दिन रहेगा। सुंदर वातावरण, बाग बगीचे, एसी की हवा इत्यादि सुविधाएं, सोने की थाली में भोजन, यदि अच्छे माहौल में वो ज्यादा दिन रहेगा तो उसे लौटकर पुनः पूर्व के माहौल में रहने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसलिए भगवान ने कह दिया कि जाओ। एक अर्थ और है, रातों रात भगवान ने विश्वकर्मा को भेज के सुदामा पंडितानी को करोड़ों की संपत्ति दे दी, और घर में लेडीज अकेली। भगवान सोच रहे जी जल्दी जाओ और प्रॉपर्टी अपने हैंड ओवर, इसलिए कह दिया जाओ।
और एक अर्थ और है, आहा, किसी को पता नहीं प्यारे, भगवान को पता था। जब सुदामा जी को सुशीला ने भेजा था तो कह दिया था, जब गए तो कह दिया था, स्वामी तुम जाओ जरूर, लेकिन याद रखियो जब तक तुम लौट के नहीं आ जाओगे मैं पानी नहीं पीऊंगी। ये बात द्वारकाधीश को मालूम थी, इसलिए उन्होंने कहा कि वो कल से प्यासी है, जाओ। या माता बहन की लीला अपरंपार है इन लोगों की। ये लोग ऐसे ऐसे उपास करती जी, मैं पानी तक नहीं पीऊं।